नमस्कार साथियों। धूप सहे जो वृक्ष सा, फल दे जग को छांव, कष्ट वही वरदान है जो पहुंचा दे प्रभु धाम। ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है कि संसार में कई बार जो लोग छल कपट और अधर्म का मार्ग अपनाते हैं वे सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं, जबकि सत्य धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कई बार यह देखकर मन विचलित हो जाता है। ऐसा लगता है मानो धर्म का मार्ग कष्टों से भरा है और अधर्म का मार्ग सुखों से। लेकिन महापुरुषों ने बताया है कि जो दिखाई देता है वह संपूर्ण सत्य नहीं होता। राजा जनक के मन में भी एक बार ऐसा ही प्रश्न उठा। उन्होंने महर्षि अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, यदि धर्म का मार्ग श्रेष्ठ है तो फिर धर्म पर चलने वालों के जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं? तभी महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, हर कष्ट दुर्भाग्य का संकेत नहीं होता। कुछ कष्ट ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर की विशेष कृपा का रूप होते हैं। वे मनुष्य को संसार से हटाकर सत्य की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। अष्टावक्र जी ने आगे कहा, संसार में कुछ लोग अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों का सुख भोग रहे होते हैं, इसलिए बाहर से सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे भीतर से भी शांत हों। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ईश्वर महान बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए उनके जीवन में कुछ विशेष प्रकार के कष्ट आते हैं। फिर महर्षि अष्टावक्र ने उन 5 कष्टों का वर्णन किया जिन्हें समझ लेने वाला व्यक्ति अपने दुखों को भी ईश्वर का प्रसाद मानने लगता है। पहला कष्ट, अपनों के द्वारा उपेक्षा। जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तब मनुष्य का भरोसा संसार से हटने लगता है। जिस व्यक्ति को हर समय लोगों का सहारा मिलता रहे वह शायद कभी ईश्वर का सहारा खोज ही नहीं पाएगा। कई बार भगवान मनुष्य को भीड़ में अकेला इसलिए कर देते हैं ताकि वे उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सके। अपनों की उपेक्षा मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है और उसे आत्मनिर्भर करती है। यही दूसरा कष्ट, आर्थिक कठिनाइयों का। धन का अभाव निसंदेह कष्टदायक होता है, लेकिन यही अभाव मनुष्य को धैर्य, विनम्रता और परिश्रम का महत्व भी सिखाता है। इतिहास में अनेक संत और महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अभाव में रहकर ही ईश्वर का साक्षात्कार किया। जब मनुष्य के पास सहारा कम होता है तब उसका विश्वास भगवान पर अधिक गहरा होता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ता, उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। यही जीवन में तीसरा कष्ट, बार बार असफलता, क्योंकि असफलता मनुष्य के अहंकार को तोड़ती है। जब जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होता है तब हम स्वयं को ही सब कुछ मानने लगते हैं, लेकिन बार बार की असफलता हमें यह सिखाती है कि प्रयास हमारा है, परिणाम नहीं। असफलता मनुष्य को भीतर से परिपक्व बनाती है। यही कारण है कि अनेक महान व्यक्तियों के जीवन में सफलता के पहले लंबे संघर्ष और असफलताएं आई। यही अष्टावक्र जी ने बताया, अपमान भी एक ऐसा कष्ट है जो मनुष्य को आगे ले जाता है। अपमान ऐसा घाव है जो दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत गहरा होता है। फिर भी यही अपमान मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को समाप्त करने का कार्य करता है। अपमान सहकर भी जो मनुष्य अपने मार्ग से नहीं डिगता वह आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचा जाता है। यही अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अंतिम कष्ट बताया, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु का वियोग।
यह संसार का सबसे कठिन अनुभव माना जाता है। कहते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं उससे बिछड़ना हृदय को तोड़ देता है, लेकिन वही वियोग मनुष्य को जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी सिखाता है कि संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, स्थायी नहीं है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तब मनुष्य का मोह कम होने लगता है और उसका मन ईश्वर की ओर मुड़ने लगता है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, राजन, जो व्यक्ति इन कष्टों से टूटता नहीं बल्कि उनसे सीखता है वही वास्तव में भाग्यशाली है, क्योंकि ये कष्ट उसे उस सत्य तक पहुंचा देते हैं जिसे अनेक लोग पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में भी इनमें से कोई कष्ट आया तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर आपको दंड नहीं दे रहे हो बल्कि आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हो, क्योंकि सोना भी कुंदन तभी बनता है जब वह अग्नि की तपिश से गुजरता है। हर हर महादेव।